बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 16 चल रहा है। चैप्टर का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज। आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमने 4 बड़ी इंडस्ट्रीज को पढ़ना है। उसमें एक इंडस्ट्री थी यूरिया इंडस्ट्री, जिसमें हम यूरिया खाद यूरिया मैन्युफैक्चर करते हैं। पहला मेरे 2 लेक्चर उसके ऊपर थे। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट था सॉल्वेज प्रोसेस के ऊपर इंडस्ट्री, यानी सॉल्वेज प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट हम कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर था ये। तो इस चैप्टर में कुल 4 इंडस्ट्रीज थी, 2 हमारी हो चुकी हैं। तो आज बेटा हम तीसरी इंडस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरी इंडस्ट्री हमारी है मतलब मेटलर्जिकल ऑपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं हमारी थर्ड इंडस्ट्री। देखिए बच्चों, इस तरह है कि ये जो हमारा टॉपिक है मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इस तरह है कि आपको पता है कि अल्लाह पाक ने ना इंसानों के फ़ायदे के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख़जाने आसमानों में, ज़मीनों में और पहाड़ों में रखे हुए हैं। उसमें एक अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाने हैं मेटल्स, धाते, जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। अब ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स अल्लाह पाक ने इंसान के फ़ायदे के लिए, कि इंसान इनको हासिल करे, मेरा शुक्र अदा करे, अल्लाह पाक ने इनको रखा हुआ है पहाड़ों में और ज़मीनों के अंदर। ये तो अब इस मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हम ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे कि ज़मीनों से, पहाड़ों से हम किस तरह इन धातों को, इन मेटल्स को निकालते हैं, कैसे इनको साफ़ करते हैं, और फिर कैसे हम लोग जो है ना इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ में लेके आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जितनी भी आपके मेटल्स हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, प्लैटिनियम है, जो है ना, ये सारी, आयरन है, सबसे अहम लोहा आयरन आपका, ये सारी मेटल्स जो है ना बेटा, ये ज़मीनों से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। यानी इनका इनका सोर्स जो है ना वो पहाड़ और ज़मीन है। हम ज़मीनों पहाड़ों से इनको हासिल करते हैं, तो वहाँ से इनको निकाल के इंडस्ट्रीज़ में लाते हैं, फिर इन पे वर्किंग करते हैं, फिर मेटल्स को बाहर निकालते हैं उसमें से, और फिर हम उसको फिर जहाँ पे उसकी डिमांड होती है वहाँ पे उसको बेचते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर ना हमने ये पढ़ना है कि हम लोग कैसे ज़मीनों से और हमारे पहाड़ों से धात निकाल के फिर उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इस्तेमाल में लेके आते हैं ये। अच्छा, अब ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ना बेटा, इस चैप्टर, इसको शुरू करने से पहले ना हमें कुछ ना बुनियादी तारीफों की ज़रूरत है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, अगर वो हमें आ जाएं, क्योंकि वो इस पूरे चैप्टर में वो इस्तेमाल होनी है, इस पूरे टॉपिक में वो इस्तेमाल होनी है, तो फिर हमें फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ का। ये तो आए ज़रा शुरू करते हैं कुछ बेसिक बुनियादी तारीफों के ऊपर, और फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे कि कैसे हम लोग जो है ना वो मेटल्स को हासिल करते हैं ज़मीनों से और पहाड़ों वगैरह से। तो बेटा हमारी पहली डेफिनेशन है बच्चों, ये सारी डेफिनेशन जो मैं अभी समझाऊंगा आपको सारी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारी पहली डेफिनेशन है मिनरल्स की। क्या डेफिनेशन है बच्चों? मिनरल्स की। देखिए, मिनरल्स को ना उर्दू में कहते हैं मादनियात। क्या कहते हैं उर्दू में? मादनियात। मैं जरा इसको आसान लफ्जों में समझा दूं आपको, फिर ये जो टेक्स्ट की डेफिनेशन है फिर वो भी समझाता हूं आपको। ये देखिए बच्चों, जमीन के नीचे से या पहाड़ों में से हर वो चीज जो इंसान के फायदे के लिए, हर वो चीज जो पहाड़ों में से और जमीन के नीचे से आपको मिल रही है, देखिए वो कुदरती मिल रही है ना आपको, मैं और आप थोड़ी रखे हैं जमीन के अंदर या पहाड़ों के अंदर, ये वो अल्लाह ने रखी है। तो जमीनों और पहाड़ों में से जो अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए जो जो रखा है, वो तमाम चीजें मादनियात कहलाती हैं, मिनरल्स कहलाती हैं। वो कोई मेटल हो, वो कोई नॉन मेटल हो, जो भी चीज हो, ठीक है, वो मादनियात कहलाती हैं वो। अच्छा, अब उसमें मादनियात इस तरह है कि हम लोग, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चलना है उस पर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जमीन से हमें वो वाली मादनियात के बारे में हमने पढ़ना है जिनमें से हमें मेटल्स भी मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों ने सॉलिड मिनरल की तरफ चलना है। ठीक है, बाकी बच्चों मिनरल में तेल, ये जो आपका जमीन से तेल निकलता है, जिस तरह जो अरब ममालिक है हमारे, ठीक है, कुवैत, इराक वगैरह, ये जो हमारे अरब ममालिक हैं, दुबई, ये इनके पास आपको पता है कि इनकी जमीनों से तेल निकलता है कुदरती, वो तो वो भी मिनरल है। वो मिनरल ऑयल है, मादनी तेल है वो। तो बहरहाल हम इस चैप्टर में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम मिनरल की तारीफ इस सेंस में पढ़ने जा रहे हैं कि क्योंकि हमें जमीन से, हमें मेटल के सेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि पूरा टॉपिक आपका इस पे कंसिस्ट करता है कि जमीन से, पहाड़ों से हमें मेटल्स, धातें मिलेंगी, तो उनसे हम कैसे उन मेटल को जमीनों से, पहाड़ों से हासिल करते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन जो आपको मैं समझाऊंगा वो उस एतबार से होगी। बाकी कोई भी चीज जो आपके इंसान के फायदे के लिए उसको जमीन के नीचे से मिलती है, पहाड़ों से मिलती है, वो मादनियात, मिनरल्स कहलाती है बच्चों। ये तो आए जरा पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी। कहता है कि द सॉलिड नेचुरल मटेरियल, पहली बात कि वो चीज सॉलिड है। देखिए आपको मैंने कहा जरूरी नहीं कि सॉलिड हो, वो लिक्विड भी हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम है, आपका जो तेल है जो आपका जमीन से निकलता है, वो लिक्विड में भी होता है। लेकिन अब हम उससे सेंस में बात नहीं कर रही, हमारा सारा फोकस है धातों के ऊपर। तो वो जो धात जहां से आपको मिलेगी वो सॉलिड ही होंगे बच्चा। ये तो इसलिए उसने ये लिखा है, कहता है द सॉलिड नेचुरल मटेरियल, कि वो ठोस कुदरती चीज, कुदरती मादे, कुदरती मटेरियल,
फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो हमारी जमीन के नीचे या पहाड़ों से हमें मिलती है। देखिए पहाड़ जो है, पहाड़ या जमीन के नीचे से, पहाड़ों का जिक्र नहीं किया लेकिन पहाड़ भी बच्चों उसमें कल शामिल है उसमें। तो जमीन के नीचे से और पहाड़ों में से जो नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल मटेरियल हमें मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। मैं समझाने के लिए आपको देता हूं। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये माउंटेन है, पहाड़ है। ये मैंने रेड कलर से आपके सामने समझाने के लिए बताया कि ये आपकी मादनियात है, मिनरल्स हैं ये, ठीक है। तो अब जिस तरह ये एक मैंने फार्मूला लिखा है Cu2S, इसका नाम है कॉपर ग्लैंस, ये एक मिनरल का नाम है कॉपर ग्लैंस, और ये उसका फार्मूला है Cu2S। तो ये आपको पहाड़ों के अंदर से मिल रही है ये। तो पहाड़ों से या जमीन के नीचे से जो आपको सॉलिड नेचुरल मटेरियल मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। आइए जरा देखें। द सॉलिड नेचुरल मटेरियल, कुदरती तौर पे पाए जाने वाला ठोस मटेरियल, फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो कुर्रा अर्ज हमारी जमीन के नीचे या पहाड़ों के अंदर उसमें पाया जाता है। कहता है विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल। देखिए बच्चों, ये जो हम कह रहे हैं आपको कि हमें ये लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर सारा जमीन और पहाड़ों से मिलता है, बेटा ये आप जिस तरह सोचते हैं ना कि हमने पहाड़ खोदा हमें उसमें एल्यूमिनियम मिल गया, ऐसा नहीं है बेटा। हमने जमीन खोदी हमें लोहा मिल गया, ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये जो मेटल्स मिलती है ना बेटा, हमें ना इनके कंपाउंड्स मिलते हैं। मसलन आपको किसी भी पहाड़ से कॉपर नहीं मिलेगा, आपको हर पहाड़ से जो मिलेगा आपको ये मिलेगा, Cu2S मिलेगा, कॉपर ग्लैंस मिलेगा, या आपको ये मिलेगा CuFeS2 कॉपर चालकोपाइराइट मिलेगा। आपको किसी भी पहाड़ से लोहा नहीं मिलेगा, आपको किसी भी पहाड़ से लोहा, आपको ये मिलेगा, आपको Fe2O3 ये उसका कंपाउंड मिलेगा पहाड़ों से। ये आपको पहाड़ों से FeO ये उसका कंपाउंड मिलेगा। ये यानी बताने का मकसद ये कि ये जो जमीन से आपको मेटल्स मिलनी है, ये मेटल एज प्योर नहीं मिलनी बच्चों आपको। ये आपको जमीनों से, पहाड़ों से मेटल्स के कंपाउंड्स मिलने हैं। तो वो कहता है विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कि वो जो जमीन से आपको सॉलिड चीज मिल रही है उसके अंदर आपको मेटल्स के कंपाउंड्स मिलेंगे। इस तरह ये दो डिफरेंट एलिमेंट जुड़ते तो कंपाउंड होता है। अब ये आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, ये जो है ना वो फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस सल्फाइड, आपको मेटल के कंपाउंड्स मिलेंगे बच्चों। ये इन कंबाइंड स्टेट, जाहिर बात है कंपाउंड के अंदर मेटल किसी के साथ जुड़ी हुई होती है, कंबाइंड स्टेट में होती है, अटैच होती है। इस तरह अब यहां पे कॉपर सल्फर से अटैच है, यहां पे आयरन ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, यहां पे सोडियम है वो क्लोरीन से अटैच है। तो आपको विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल, जो आपको जमीन से मिलेगा उसमें मेटल के कंपाउंड्स होंगे। इन कंबाइंड स्टेट, वो कंबाइंड स्टेट में होंगे, यानी मेटल किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ी हुई होगी बच्चों ये। अब देखिए बच्चों, जब जमीन से हम इनको निकालते हैं, इन मिनरल्स को निकालते हैं, तो बेटा देखिए जमीन जब हम खोदते हैं तो जमीन में से जमीन के ज़रात, रेत, पत्थर, ये सब कुछ आता है उसके साथ। जिस तरह मिसाल के तौर पर इस तरह समझेंगे हम च्युइंगम खा रहे हैं, एक च्युइंगम आपकी जमीन पे गिर जाए, अब जब च्युइंगम आप उठाते हैं तो च्युइंगम के ऊपर सारी मट्टी रेत लगी होती है ना बच्चों, सेम इसी तरह ही है। जब आप ये मिनरल जमीन से निकालेंगे तो इनके साथ मट्टी, रेत, चट्टानी ज़रात और भी बेशुमार इंप्योरिटीज हो सकती है जो इनके साथ आनी है। वो कहता है अलॉन्ग विद द अर्थली इंप्योरिटीज, उनके साथ जो है वो जमीनी ज़रात, जमीनी इंप्योरिटीज भी आएंगे साथ उसको, और उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं बच्चों। उनको हम मादनियात, मिनरल्स कहते हैं। तो डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी सी है लेकिन जरा तरतीब से समझ के। पहली बात वो कहता है द सॉलिड, वो चीज ठोस होगी, नेचुरल होगी। जाहिर पता कि मादनियात कुदरती होती है ना, नेचुरल मटेरियल होगा। कहां पाया जाएगा? फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो कुर्रा अर्ज के अंदर जमीन के नीचे या पहाड़ों में पाया जाएगा ये। अच्छा, क्योंकि हमारा फोकस जरा मेटल्स के ऊपर है इसलिए हम ये मेटल्स का हमने यहां पे नाम लगाया। कहता है विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल, जो आपको जमीन से वो सॉलिड चीज मिलेगी उसके अंदर आपको मेटल के कंपाउंड्स मिलेंगे। इन कंबाइंड स्टेट, यानी आपको मेटल कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। कंपाउंड जो है वो कंबाइंड स्टेट में होता है। वो आपकी मेटल अब इसमें कॉपर सल्फर से अटैच है, आयरन ऑक्सीजन से अटैच है, कंबाइंड स्टेट में मिलेगी आपको ये। और जो आपको मिनरल्स मिलेंगी उन मिनरल्स के साथ उसमें मट्टी लगी हुई होगी, रेत लगी हुई होगी, चट्टानी ज़रात लगे होंगे। अलॉन्ग विद द अर्थली इंप्योरिटीज, उसके साथ साथ आपको जमीनी इंप्योरिटीज उसके साथ आएंगे। उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मिनरल्स कहते हैं, मादनियात कहते हैं उसको ये। अब बच्चों कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। जिस तरह कोयला है, ठीक है, वो भी एक मिनरल है, ठीक है। पाकिस्तान में कोयले की कानें हैं, 184 बिलियन टन कोयला हमारे पास बच्चों पाकिस्तान के अंदर ये। तो इसी तरह NaCl है, आप विजिट करते रहते हैं ख्योड़ा माइन का, तो ख्योड़ा माइन में आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी कान है वो नमक की, तो वहां पे आपको NaCl मिलेगा। NaCl को कुदरती जब होता है ना वो पहाड़ों में, उसको हम हेलाइट कहते हैं, हेलाइट। इसी तरह ये कुछ पहाड़ों से आपको जो है ना वो बलोचिस्तान के कुछ इलाके हैं, ठीक है, बलोचिस्तान के इलाकों से, चागी से, चित्राल से, ठीक है, बल्दिस्तान से, गिलगित से, वहां से आपको कॉपर की मिनरल्स मिलेंगे बेटा। कॉपर ग्लैंस मिलेगा, ये एक मिनरल का नाम है कॉपर ग्लैंस, ये उसका फार्मूला है, ठीक है।
हेलाइट उस मिनरल का नाम है, ये उसका फार्मूला है NaCl का। सोडियम क्लोराइड है लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं ना, जो जिस टाइम उस पहाड़ों में होती है उसका नाम कुछ और है, उस टाइम उसको हेलाइट कहते हैं उसको ये। और कोयला है, ये सारी बच्चों क्या होती है, मिनरल्स होती है सारी। अच्छा देखिए अब अगली बात बच्चों देखिए इस तरह है, अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो है हमारी ओर्स की, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 2 ओर्स। देखिए बच्चों इस तरह है कि पहले सादा लफ्जों में समझ लें कि वो मिनरल्स जिनके अंदर मेटल मौजूद है, वो मिनरल्स जिनके अंदर मेटल मौजूद हो, जिनमें से आप मेटल निकाल सके, उन मिनरल्स को, उन मादनियात को हम ओर्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम ओर्स कहते हैं। मसलन अगर आप कॉपर ग्लैंस को देखें, फर्स्ट क्या आपके पास कॉपर ग्लैंस है, तो इसके अंदर कॉपर है, बिल्कुल कॉपर है, इसमें ये कॉपर एक मेटल है, तो आप जो है वो इसमें से कॉपर निकाल सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये वाली इस मिनरल का मैं कहूंगा ये और भी है। मिनरल तो वो है ही है, लेकिन वो मिनरल वो खास मिनरल्स, वो स्पेशल मिनरल्स जिनमें से आप मेटल निकाल सकें, उनको हम ओर्स कहते हैं। तो लिहाजा ये और भी है। इसी तरह ये सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर भी मेटल है, तो ये भी एक, इसको हम और भी कह सकते हैं उसको ये। अब कोयला है, कोयला, अब कोयला बच्चों, कोयला बना होता है इन 5 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन 5 में से कोई भी मेटल नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि कोयला एक मिनरल है, मादनियात है, लेकिन कोयला और नहीं है बच्चों, क्योंकि और उसी मिनरल को कहा जाता है जिस मिनरल में से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं। इसलिए हर मिनरल और नहीं होती, ठीक है। आइए डेफिनेशन देखें जरा इसकी। कहता है दोज मिनरल्स, वो मादनियात, वो कुदरती मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, फ्रॉम विच, जिसमें से मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट कहते हैं निकालना बच्चों, जिसमें से आप मेटल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मेटल्स निकाल सकते हैं, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। अब तो डेफिनेशन यहां तक ही है बच्चों, डेफिनेशन यहां पे खत्म हो जाती है। आगे बस उसने खुद ही बढ़ाई हुई डेफिनेशन, किताब वाले ने। तो दोज मिनरल्स, वो मादनियात, फ्रॉम विच, जिसमें से मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, आपको मेटल मिल जाए, धात मिले, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम ओर्स कहते हैं उसको, ये उनको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। जिस तरह आप ये देखें, ये कॉपर ग्लैंस है, ये एक मिनरल है, इसमें कॉपर है, तो ये हम कहेंगे ये और भी है। देखिए मिनरल, हर सॉलिड चीज जो आपको नीचे से मिली वो मिनरल है। हर सॉलिड चीज, कुदरती चीज जो आपको नीचे से जमीन से मिली वो मिनरल है, लेकिन उस मिनरल को और का टाइटल तब मिलेगा जब उसमें मेटल भी हो। अगर उसमें मेटल नहीं है तो फिर वो खाली मिनरल है, और नहीं है वो। अच्छा अब ये कॉपर चाल्कोपाइराइड, कॉपर चाल्कोपाइराइड CuFeS2, CuFeS2, इसमें से 2 मेटल मिलती हैं आपको ये, तो ये भी एक और भी है, ये मिनरल और भी कहलाएगी। कॉपर ग्लैंस, ये मिनरल भी आपको और, क्योंकि इसमें कॉपर है, मेटल है, ये भी मिनरल आपको और भी कहलाएगी। तो वो कहता है दोज मिनरल्स, वो मादनियात, फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से आप मेटल्स निकाल सकते हैं, धात निकाल सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम ओर्स कहते हैं। अब बच्चों देखिए, अब अगली बात जो वो कह रहा है, देखिए बच्चों हर बंदा ये चाहता है कि कोई भी वो काम करता है, कोई भी वो बिजनेस करता है, कोई वो काम करता है, वो कहता है यार मेरी मेहनत कम से कम हो। जाहिर बात है कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरी तो होगा यार मेरे एफर्ट्स कम से कम हो। और अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, कोई बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं यार मेरी कॉस्ट भी कम से कम है, खर्चा भी मेरा कम से कम हो। जाहिर बात है ना, कोई इंसान ज्यादा मेहनत करने का तो कोई भी रजामंद नहीं है, हर इंसान कहता है कि मेरी मेहनत भी कम लगे। और अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई चीज तैयार कर रहा है, वो कहता है मेरा पैसा भी कम लगे। तो आगे बात उसने बस ऐसे ही लिखी हुई है, डेफिनेशन यहीं पर ही खत्म हुई थी वैसे इसकी। कहता है दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, वो मादनियात जिसमें से आप मेटल को निकाल सकते हैं कमर्शियली, बड़े पैमाने पे, यानी ज्यादा सारी मेटल निकाल सकते हो, एंड कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, कम खर्चे के साथ, एंड मिनिमम एफर्ट, और कम मेहनत के साथ। तो वो कहता है कम मेहनत के साथ, आपकी मेहनत भी कम लगे, खर्चा भी कम हो, और आप बड़े पैमाने पे ज्यादा क्वांटिटी में निकाल लें मेटल्स को, तो उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। उन मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो दोज मिनरल्स, वो मादनियात, फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से आप मेटल निकाल सकते हो कमर्शियली। बेटा देखिए ये भी ना हो ना, इतनी बड़ी आपकी ओर है, उसमें से चुन्नी सी मेटल निकल रही है, फिर उसका फायदा क्या इतनी से निकालने का, उसमें से इतनी मेहनत करें और उसमें से जरा सी मेटल निकले। तो वो कहता है मेटल आपकी कमर्शियल, यानी ज्यादा सारी मेटल निकले। कमर्शियल कहते हैं बड़े पैमाने पे, लार्ज क्वांटिटी में। तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एंड कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, जो बड़े पैमाने पे मेटल एक्सट्रैक्ट हो और कम खर्चा है और कम मेहनत हो, और उन हम मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम ओर्स कहते हैं, उनको हम लोग। जैसे कॉपर चाल्कोपाइराइड CuFeS2, ये एक मिनरल भी है, एक और भी है। कॉपर ग्लैंस Cu2S, ये भी एक जो है ना और है, क्योंकि इनके अंदर मेटल्स मौजूद आपको नजर आ रही है इसमें।
ये वैसे बस मैंने मालूमात के लिए बच्चों लिखा है। पाकिस्तान में चित्राल में जो बहुत पहाड़ होते हैं उनमें से बहुत सारी मिलती है हमें ये बच्चों। बल्दिस्तान, चांगी, गिलगित, हजारा, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके, तो वहां के जो पहाड़ हैं वहां से हमें लार्ज क्वांटिटी में कॉपर की मिनरल्स ओर्स मिलती है वहां से बच्चों ये। अच्छा, अब बच्चों जरा ये एक खास बात है, जरा एक खास लाइन है, जरा इसको जरा समझिएगा जरा ध्यान से। वो कहता है कि ऑल ओर्स ऑफ मेटल, जितनी भी ओर्स होती हैं, ठीक है, आर मिनरल, वो मिनरल होती हैं। देखिए ना बच्चों, ये कुदरती मिलती है जमीन से, ये मिनरल है, कुदरती जमीन से मिला, मिनरल है। फिर हमने देखा इसके अंदर मेटल भी है, तो हमने कहा भाई ये और भी है, मिनरल है तो ये और भी है क्योंकि इसमें मेटल मिल रही है हमें। अच्छा, इसमें देखा इसमें मेटल है यार, ये और भी है, तो हर और बच्चों मिनरल होती है। वो कहता है बट लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट और, लेकिन हर मिनरल बच्चों और नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको हर मिनरल में से मेटल नहीं मिलेगी। मसलन कोयला, अब कोयला है, कोयला मिनरल है, कुदरती मिला जमीन से, आपको कान से मिला, पहाड़ों से मिला, कुदरती मिल गया, लेकिन कोयले में मेटल नहीं होती, तो इसलिए कोयला सिर्फ मिनरल है, ठीक है। तो वो कहता है कि ऑल ओर्स ऑफ मेटल आर मिनरल्स, तमाम जितनी भी आपकी मेटल्स की ओर्स हैं वो सब मिनरल्स होती हैं, कुदरती होती हैं, नेचुरली पाई जाती हैं, सारी वो मिनरल्स होती हैं, बिल्कुल होती है मिनरल्स वो। लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट और, लेकिन सारी मिनरल्स बच्चों और नहीं होती, क्योंकि वही मिनरल और होती है जिसमें से मेटल मिलती है, और हमें हर मिनरल में से मेटल भी नहीं मिलती। जिस तरह कोयला है, आपको उसमें से मेटल नहीं मिलेगी, तो वो मिनरल है, और नहीं है वो, इसलिए हर मिनरल और नहीं होती बच्चों। बच्चों ये दो डेफिनेशंस थी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पक्का याद करना है, इसकी एग्जांपल भी याद करनी है। उसकी एग्जांपल भी मैंने किताब से बना दी है, वहां पे वो नोट कर लीजिएगा बुक के ऊपर अपनी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि कॉपर की दो मिनरल्स के नाम लिखे, तो फिर आपने ये दोनों के नाम और ये फॉर्मूला लिखने हैं इसमें। ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है इस तरह की। दो डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब बच्चों तीसरी डेफिनेशन, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, जब हम किसी जमीन से या पहाड़ से जब मिनरल निकालते हैं या और निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया कि उसके साथ मट्टी के ज़रात, रेत, ठीक है, ये चीजें साथ उसके आती हैं, ठीक है, क्योंकि जमीन में रेत है, मट्टी कट्टा, पता नहीं क्या क्या जमीन में मौजूद है। अब जब हम मिनरल्स को जमीन से निकालते हैं तो उनके साथ वो मट्टी, रेत वगैरह लगी भी आती हैं, तो वो जो आपकी मिनरल्स के साथ जमीन के ज़रात लगे हुए आते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं बच्चों उनको हम लोग? गैंग। देखिए एक गैंग होता है दोस्तों यारों का गैंग है वो, ठीक है, तो लेकिन हमारी केमिस्ट्री में गैंग कहते हैं कि कहते हैं द अर्थली, जमीनी, जो जमीन से आए, एंड अदर इंप्योरिटीज। अच्छा, अब जमीन से रेत, मट्टी, ये जमीन के हो गए। कुछ चीजें बच्चों, हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, उधर से कोई ज़रात आ गए हवा से या वहां से कुछ चीज उड़ के, कोई कुछ भी चीज, कोई भी गंद वाला, कोई भी जो है ना वो इंप्योरिटी, कोई भी चीज ऐसी जो इंप्योर करे आपके मिनरल को, वो कहता है द अर्थली, जमीन से, तो देखे ना जमीन की रेत है, ज़रात जमीन बनी भी उनसे है, तो जमीन पे सुवानी आने साथ, एंड अदर इंप्योरिटीज, या दूसरी इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स, जो आपके मिनरल के साथ अटैच होती है, मिनरल के साथ आती है। इस तरह मैंने डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको कि ये आपकी मिनरल है, अब इनके साथ मेरे ऊपर ये ब्लू रंग से डॉटेड दिखाया है, ये अब ये सारे ज़रात चिपके हुए इनके साथ, ये सारे ज़रात चिपके हुए, ये सब कुछ क्या है बच्चों, ये जो है ना ये गैंग है बच्चों ये, ठीक है। जिस तरह आप सब्जी खरीदते हैं, मसाल आप जो है ना आलू लेके आते हैं बाजार से, अब वो आलू जब आप बाजार से लेंगे, आलू मट्टी हुआ होगा उसके ऊपर से, वो सारा मट्टी क्या है किस्म का, वो सारा गैंग है बच्चों। तो वो कहता है कि द अर्थली एंड अदर इंप्योरिटीज, जमीनी या दूसरी कोई इंप्योरिटीज एसोसिएटेड, जिसका ताल्लुक होता है मिनरल के साथ, जो मिनरल से चिपकी भी होती है, जुड़ी भी होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग गैंग कहते हैं बच्चों ये। अच्छा, अब बच्चों अब आते हैं मेटलर्जी की तारीफ की तरफ। देखिए बच्चों, ये ओर्स में से जो आपको ये ओर्स मिलेंगी, ठीक है, ओर्स मिलेंगी, इन ओर्स में से मेटल को निकालना बड़े लेवल पे, ठीक है, और लार्ज स्केल के ऊपर, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा अमल कहलाता है मेटलर्जी। क्या कहलाता है बेटा? मेटलर्जी। बेटा इसमें बीएस बकायदा, इसमें बकायदा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी होती है 4 साल की यूईटी के अंदर। तो कहता है, देखिए ना बच्चों, आपको तो जमीन से ये मिला ना, अब आपको तो जमीन से ये मिला, आपको जमीन से ये मिला, अब इनमें से इनको तो निकालना ना आपने, इसको तो निकालना ना, ये तो एक्स्ट्रा, इनको थोड़ी दम चाहिए। अब इस तरह आपको जमीन से आयरन ये मिलती है, आयरन ऑक्साइड, आपको आयरन चाहिए, तो ओर्स में से जो जमीन से आपको मादनियात ओर्स मिल रही हैं, उनमें से जो मेटल निकालना है, बड़ी मेहनत है बेटा इसके ऊपर, अभी आप पढ़ेंगे भी, यही तो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है हमारा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो अमल है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं इसको। ये आइए डेफिनेशन देखें इसकी तरफ। कहता है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, निकालने का अमल, किसको निकालना है? मेटल को निकालना है। अच्छा,
द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अ प्योर स्टेट, बच्चों उसको प्योर स्टेट में निकालना आपने। ये जाहिर बात है कि आप इसमें से मेटल निकालेंगे और में से, तो मेटल खालिश होनी चाहिए आपके पास ही। ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, ज्यादा क्वांटिटी में, ढेर सारी निकालनी है आपने ये। फ्रॉम इट्स ओर, उसकी ओर में से, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है आपने, निकालना है। कोशिश करनी है खालिश हालत में निकालना है और लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, ज्यादा क्वांटिटी में निकालना है। और ये काम करने के लिए, मेटल को निकालने के लिए हो सकता है आपको यूजिंग फिजिकल, जो फिजिकल का होता है जिसमें कोई रिएक्शन ना हो, हीट कर दिया, हल कर लिया, ठीक है, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होता उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। और केमिकल, जिसमें रिएक्शंस होंगे, ठीक है, तो वो कहता है कुछ भी करें, कोई फिजिकल तरीका इस्तेमाल करें, हीट करें, तोड़े, जो मर्जी करें, या कोई केमिकल तरीका इस्तेमाल करें, कोई चीज डालें, रिएक्शन करवाएं, वटएवर, जो भी आप करें, तो फिजिकल तरीका इस्तेमाल करें या केमिकल तरीका इस्तेमाल करें, और में से मेटल को जो निकालने का अमल है प्योर स्टेट में, लार्ज स्केल पर, उसको हम लोग कहते हैं मेटालर्जी कहते हैं उसको ये। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना आपने, किस हालत में? प्योर स्टेट में बच्चों, लार्ज स्केल पे। किस में से निकालना? उसकी ओर में से निकालना, क्योंकि ओर में मेटल होती है, फ्रॉम इट्स ओर, उसकी ओर में से ही। ये करने के लिए आपको फिजिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़े या केमिकल इस्तेमाल करना पड़े, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। अब बच्चों जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है ना, यानी ओर में से मेटल जो निकालने का अमल है, इसके ना 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं इसके? 3। यानी मेटलर्जिकल ऑपरेशन के स्टेप्स कितने हैं? 3 स्टेप्स हैं इसके। ये भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आप लोगों से, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन के स्टेप्स बताएं। पहला स्टेप है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं वो क्या होता है। स्टेप नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। स्टेप नंबर 2 में मेटल निकल आएगी बच्चों। और स्टेप नंबर 3 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब आप मेटल निकालेंगे ना, वो थोड़ी सी इंप्योर होगी, तो फिर आप उसको थोड़ा रिफाइन करेंगे ताकि वो 100% प्योर हो जाए, उसकी सफाई करेंगे थोड़ी सी आप लोग। 3 स्टेप है। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए पहला वाला ओर है, बाकी 2 लफ्ज मेटल के साथ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एबीसी के अंदर सी पहले आता है, ई बाद में आता है, और आर उसके भी बाद आता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की सफाई, ये 3 मराहिल हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर। ये तो बस आज मैं थोड़ा सा इसको बता के अपना लेक्चर खत्म करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल को। देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया कि जब आप जमीन से ओर्स निकालेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, तो सबसे पहले होता है कि पहले सर्वे होता है। जहां से आपने पहले सर्वे होता है, हम लोग सर्वे करते हैं कि यहां से हमें मिनरल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब हमारे पास जदीद इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, हम पता लगा लेते हैं कि हमें यहां से मिनरल्स मिलेंगी। फिर हम जमीन खोदते हैं, फिर वहां से मिनरल्स निकालते हैं, वो उनको मिनरल्स को ट्रकों में डाल के इंडस्ट्री में लेके आते हैं। इंडस्ट्री में लेके आते हैं तो फिर हम उसको क्रश करके इस तरह पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। बेटा ये आपको पता है कि उस मिनरल के साथ गैंग भी आया है साथ उसके। ये अब ये देखिए, समझे, ये लाल रंग से आपकी ओर है और साथ ब्लैक कलर से गैंग है उसमें। तो आपने पहले वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को पीसते हैं, क्रशिंग करते हैं उनकी, फिर आपके पास वो पाउडर आ जाता है, उसके अंदर आपकी मिनरल भी है, मतलब आपकी ओर भी है और साथ उसमें गैंग भी है। तो पहला स्टेप जो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बेटा ये देखें, ये स्टेप ये है कि आपने ये जो ओर के साथ जो गैंग है ना, सबसे पहले स्टेप में बेटा आपने ओर और गैंग को अलग अलग करना होता है। ओर अलग कर ली, गैंग अलग कर लिया, मट्टी कट्टा अलग कर लिया। तो ओर को गैंग से अलग करने का जो अमल है ना, उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब देखिए, पहले गैंग से जान तो छूटे ना, पहले उसको साफ तो कर ले अपनी ओर को, फिर मेटल निकालेंगे उसमें से। ये तो स्टेप नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसकी तारीफ ये कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर। ओर में से गैंग को रिमूव कर देना, निकाल देना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं इसको। अब ये ओर और गैंग थे, अभी कैसे निकालेंगे बताता हूं आपको। ये हमने ओर अलग कर दी, गैंग अलग कर दी, तो गैंग अलग हो गया, तो ये अमल कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये तो जब बेटा आप ओर और गैंग को अलग अलग कर लेंगे, अब आपकी ओर साफ हो गई, आपके पास प्योर ओर है, खालिस यही है, मट्टी कट्टा निकल गया उसमें से, खालिस या ये है मट्टी कट्टा निकल गया उसमें से। तो ये जो प्योरीफाइड ओर होती है ना, खालिस ओर जो होती है, ठीक है, इसको हम लोग कंसंट्रेट भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं इसको? हम लोग कंसंट्रेट भी कहते हैं इसको, खालिस ओर को, प्योर ओर को। ये अच्छा, अब हम ये कैसे करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखेंगे हमारे से। ये अच्छा, एक एमसीक्यू सुन लेते हैं बच्चों। आपका जो ये पेज नंबर है ना, ये पेज नंबर है 154, ठीक है। तो उस पर इस तरह है कि वहां पे अगला पेज पलटेंगे तो ना अगले पेज पे ना 155 पे ना एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का बॉक्स बना है, उसमें जो मैं लिखा मैं बता दूं आपको बच्चों। अमूमन जो हमें जमीनों से, पहाड़ों से मेटल्स मिलती है ना बेटा, हमें ना मेटल ज्यादातर मिलती है, ट्रांजिशन मेटल्स मिलती है हमें।
देखिए आपको पता है कि टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब डी और एफ ब्लॉक में सारी मेटल्स हैं और वो सारी मेटल ट्रांजिशन मेटल्स कहती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं वो। कॉपर, आयरन, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनियम, निकल सब इनमें शामिल है सारी। अच्छा बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ना एक खास बात ये कि ना इनके ना जो कंपाउंड्स होते हैं ना ज्यादातर कलरफुल होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। यानी इन मेटल्स की खासियत ये है कि ये ना कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं बेटा, रंगदार कंपाउंड होते हैं इनके। अब वो ये बता रहा है कि देखिए बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया कई लोग ऐसे होते हैं उनके जो बाल होते हैं ना, जो सर के बाल होते हैं, कई लोगों के ना बाल ब्राउन कलर के होते हैं, नेचुरली कलर नहीं लगाया होता उन्होंने, नेचुरली उनके ब्राउन बाल होते हैं। अब जिन लोगों के बाल ब्राउन कलर के होते हैं ना बेटा, वो असल में उनके बालों में ना आयरन और कॉपर होता है। आयरन और कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली ब्राउन कलर के होते हैं, स्पेशली आयरन के कंपाउंड तो होते ही ब्राउन कलर के। तो जिन लोगों के बाल नेचुरली ब्राउन है, अगर आप उनके बाल का एक सैंपल लें और उसको टेस्ट करें तो आप देखेंगे उनके बाल में आपको आयरन के कंपाउंड्स मिलेंगे। तो जिन लोगों के बाल जो है ना ब्राउन बाल होते हैं, ठीक है, ब्राउन हेयर्स होते हैं, उनके बालों में आयरन और कॉपर पाई जाती है। मैं असल में बता रहा हूं कि ट्रांजिशन मेटल के कलर पे बात कर रहा हूं, उनके रंग पे बात कर रहा हूं आपसे मैं। अच्छा, कुछ लोगों के बच्चों बाल होते हैं सुनहरे रंग के। हमारे तो खैर यहाँ पे पाकिस्तान एशिया में तो कम होते हैं, लेकिन जो बाहर के ममालिक होते हैं जरा इंग्लैंड अमेरिका में, वहां पे लोगों के बाल गोल्डन होते हैं, सुनहरे बाल होते हैं उनके। मतलब जिनके नेचुरली इस तरह सुनहरे बाल होते हैं ना, गोल्डन बाल होते हैं, उनका जो है ना वो उनके बालों का अगर सैंपल लिया जाए तो उनके बालों में ना टाइटेनियम मेटल के कंपाउंड पाए जाते हैं उनके बालों में। जिनके बाल, जिनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, सुनहरे बाल होते हैं, गोल्डन हेयर होते हैं जिनके। और बच्चों जिन लोगों के बाल लाल रंग के होते हैं, रेड हेयर होते हैं। अब रेड हेयर यहां पे तो कहीं नहीं होते, अफ्रीका के बहुत सारे लोग हैं वहां के, उन लोगों के बाल कुदरती लाल होते हैं। यहां पे तो लोग जो है ना लाल मेहंदी लगा के करते हैं, वहां पे पर लोगों के कुदरती नेचुरल रेड हेयर होते हैं। अब जिन लोगों के बाल रेड कलर के होते हैं बेटा, उनके बालों में मोलिब्डेनम, मेटल का नाम है मोलिब्डेनम, उनके बालों में मोलिब्डेनम के कंपाउंड्स होते हैं। ये भी बच्चों एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, आपने याद कर लेनी है कि जिन लोगों के बाल ब्राउन है उनके बालों में आयरन और कॉपर के कंपाउंड है। जिनके सुनहरे बाल हैं, गोल्डन हेयर्स है, ब्लॉन्ड हेयर्स है, उनके बालों में टाइटेनियम के कंपाउंड्स हैं। और जिनके लाल रंग के बाल होते हैं कुदरती तौर पे बेटा, उनके बालों में मोलिब्डेनम मेटल के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हो गया। सब कुछ शॉर्ट है आज, जो जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। मिनरल की डेफिनेशन एग्जांपल, ओर की डेफिनेशन एग्जांपल, इसके अंदर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि कॉपर की 2 ओर्स के नाम और फार्मूले बताएं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। गैंग की डेफिनेशन 3, मेटलर्जी शॉर्ट 4 शॉर्ट हो गए, मेटलर्जिकल ऑपरेशन के स्टेप्स 5 शॉर्ट हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है 6 शॉर्ट हो गए, और ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी लेक्चर समझ आया होगा। बच्चों अगर आपको हमारी बातें समझ आई हैं तो बच्चों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।